morning student. How are you all? I hope you all are good and well at home. Please student, purchase your book. Without book you can't understand what I am teaching. See, this is your book. The English Channel Class 7th. ये आपकी क्या है? English Channel लिटरेचर की बुक है क्लास 7th की। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिटरेचर पोर्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 to 4 मैंने ग्रामर में कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए हैं लिटरेचर पे। तो आपका मैंने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ाना लिटरेचर में स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि प्लीज़ स्टूडेंट परचेज़ योर बुक। और आप वैसे भी सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं तो आपको बुक्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, वीडियोस को स्किप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको बुक्स ख़रीद के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर चैप्टर फर्स्ट, टेलीविज़न एज गॉड। तो मैंने आपको टेलीविज़न एज गॉड आपको ये पोएम पढ़ा दिया था। 1 2 3 4 लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसके नेक्स्ट लाइंस क्या हैं वो हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, लुक एट योर बुक स्टूडेंट। टेलीविज़न वर्क इन द रिमोट ब्रेन ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। सबसे पहले मैंने आपको इस पोएम में बताया था, जो आपके राइटर हैं टिज़ान एम सलाह ने इस टीवी को एज अ गॉड कह के उन्होंने एक टॉन्ट मारा है। इस पे एक व्यंग बोला है कि लोगों के जीवन में टीवी तो एक भगवान की तरह है। तो इस तरीके का इन्होंने एक व्यंग मारा। अभी देखिए इसी पे बता रहे थे अभी तक कि लोग टीवी को पूजा की तरह समझते हैं। जो पुजारी होते हैं मतलब प्रीस्टेस, उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा टाइम उसी में दे रहे हैं। इस तरीके का इन्होंने सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया था और एक दूसरे से बात करने के लिए कोई समय नहीं होता उनके पास। तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या करें? टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट ब्रेन ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। मतलब कि ये टेलीविज़न एक हमारे दिमाग में एक ऐसा काम करता है। CRANIA। ब्रेन मीन्स होता है कि एक हमारे दिमाग का पार्ट, ठीक है। हमारे स्कल्प मतलब कि जो हमारा स्कल्प माइंड का है उसका एक पार्ट, स्कल्प स्ट्रक्चर। तो हमारे माइंड के एक पार्ट में टेलीविज़न एक ऐसा काम करता है कि इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। हमारा माइंड कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि सारा अट्रैक्शन और कंट्रोल अपनी तरफ ले लेता है। कौन? ये टेलीविज़न। और क्या देता है हमको? एवरी हाई क्लास प्लेजर। और इतनी ज़्यादा खुशी देता है। प्लेजर मीन्स इतनी ज़्यादा खुशी देता है कि हमको उस टेलीविज़न के आगे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न इस तरीके से हमारे दिमाग को पूरा कंट्रोल करके बैठा है कि हम टीवी खोलते हैं, बस टीवी के ही सामने बैठे रहते हैं 2-2 4-4 घंटे, पूरा टाइम स्पेंड कर देते हैं उसी को। पुजारी की तरह मतलब पंडितों की तरह उसकी पूजा भी करते हैं, उसको भगवान की तरह पूजते भी हैं, सारा टाइम उसमें दे देते हैं। दूसरे से बात करने का समय भी नहीं होता हमारे पास और पूरा का पूरा समय उसी में लगा देते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एंड द डेजीज बाय द अपार्टमेंट विंडो, tall yellow as a finger of sun, why are they so sad from neglect? They perhaps lost the competition. अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इन्होंने ये बात बोला है। And the daisies means होता है फ्लावर। by my apartment window मतलब ये कह रहे हैं, पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डेजीज बाय माई अपार्टमेंट विंडो मीन्स जो मेरे अपार्टमेंट विंडो पे ये जो फ्लावर हैं लंबे और खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सन की फिंगर हो। मतलब कि वो इतने सुंदर ऐसे खिले हुए हैं, ऐसे निकले हुए इनकी कलियाँ, तो ऐसे लग रही है सूरज है और सूरज में जो ऐसे लाइंस होते हैं वो, तो ये ऐसे लग रहे हैं देखने में। कैसे लग रहे हैं? जैसे लग रहा है सन की फिंगर्स हैं, इतनी खूबसूरत लग रहे हैं वो जो मेरे अपार्टमेंट विंडो में के सामने वो जो खिले हुए लंबे येलो कलर के फूल हैं। हाँ, और वो सन की फिंगर की तरह लग रहे हैं। इस तरह के फ्लावर्स को देखते हैं और वो जब वो इस तरीके के फ्लावर्स को देखते हैं तो कहते हैं वो उदास क्यों हैं।
वो मतलब कि वो देख रहे हैं, पोएट देख रहे हैं वो फ्लावर को बहुत ही ध्यान से, वो कितने खूबसूरत हैं, बट वो क्या है, फ्लावर्स क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। वो उदास क्यों हैं? वो उदास इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि जो वो फ्लावर्स कह रहे हैं, जो मेरी ब्यूटी है, जो मेरी सुंदरता है, उससे लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, मेरी तरफ खिंचे हुए नहीं आ रहे हैं। जबकि लोग किधर खिंच के जा रहे हैं? टीवी की तरफ जा रहे हैं, टेलीविज़न की तरफ जा रहे हैं। तो वो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही उदास है, उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है फ्लावर्स को। क्यों? क्योंकि उनकी सुंदरता तो नेचुरल है, बट फिर भी लोग उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो टीवी की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, उनको नहीं देखते हैं और उन फ्लावर्स से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, नहीं और ना ही लोग उनको अप्रिशिएट करते, ना ही उनकी सुंदरता की तारीफ़ करते, ना ही उनको देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो सारे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, उदास हैं। सारा टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं लोग आज के टाइम पे? टेलीविज़न वॉचिंग में। इसलिए ये फ्लावर्स सैड हैं, और वो फ्लावर्स इतने ज़्यादा सैड हैं कि लोग उनको अवॉइड कर दे रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान लोगों का किधर है? लोगों का ध्यान तो सिर्फ़ और सिर्फ टीवी देखने में है पूरा टाइम, और जबकि ये नेचुरल ब्यूटी को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए अब ये इसमें एक लाइन इन्होंने ये भी कहा है, दे पर हैव लॉस्ट द कॉम्पिटिशन, टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स स्ट्रिंग्स। मतलब कि एक तो आज के टाइम पे हमारे चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, खूबसूरत चीज़ें इतनी ज़्यादा है, बट हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। या तो हम अपना सारा टाइम ये टेलीविज़न में लगा देते हैं, अदर काम में। तो यहाँ पे तो ये पोएट टेलीविज़न की बात कर रहे हैं। तो ये लोग तो सारा टाइम टेलीविज़न में लगा दे रहे हैं। एक तो नेचुरल ब्यूटी, जो इनके घर के सामने अपार्टमेंट विंडो में इतने खूबसूरत फूल खिले हैं, ऐसे लग रहे हैं सन्स की फिंगर हो, वो इतना ज़्यादा खिल के बाहर आए हैं और इतने लंबे लंबे ब्यूटीफुल हैं, और उनको ना देख कर लोग टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। और सेकंड, इनका ये कहना है कि मैं तो ये कंपटीशन हार गया। ये चीज़ कौन कह रहा है? ये सारी चीज़ें फ्लावर्स कह रहे हैं। फ्लावर्स क्या कह रहे हैं कि ये कंपटीशन हो रहा है मेरे और किसके बीच? टीवी के बीच। मतलब नेचुरल ब्यूटी और टीवी के बीच जो कंपटीशन है, फ्लावर ने कहा कि मैं ये सारा कंपटीशन हार गया हूँ। कैसे हार गए? क्योंकि ये जो नेचुरल ब्यूटी है और ये जो टीवी है, लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट किससे हो रहे हैं? टीवी की तरफ। किसकी तरफ भाग रहे हैं? टीवी की तरफ। नेचुरल ब्यूटी को ना लोग देखना चाह रहे हैं, ना उसको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये फ्लावर कह रहा है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी, मतलब ये मेरे और टीवी के बीच जो कंपटीशन है, मैं उसको पूरी तरीके से हार गया हूँ। मैं लोगों को अपनी तरफ ना तो अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, और ना ही उनकी सुंदरता, मेरी सुंदरता को वो देख पा रहे हैं। वो मुझे अवॉइड करके सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ भागे जा रहे हैं? टीवी टीवी टीवी। क्यों? क्योंकि ये सारा टाइम टीवी वॉचिंग में लगाते हैं, और एक टीवी को भगवान की तरह पूजते हैं, और एक भगवान की तरह अपने घर में रखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स, नेचुरल ब्यूटी, सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा सैड है। पोएट कह रहा है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, और नेचुरल ब्यूटी और टीवी के बीच हुए कंपटीशन में वो नेचुरल ब्यूटी हार गए हैं। जो फ्लावर्स हैं, जीता कौन है? ये टेलीविज़न जीता है। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स स्ट्रिंग्स। SHRING। स्ट्रिंग मीन्स होता है टेम्पल, छोटा मंदिर। तो अब देखिए यहाँ पे पोएट क्या करें? टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन माइंड। टेलीविज़न लोगों की माइंड को ट्रैप करा। ट्रैप मतलब अपनी जाल में फंसा लेना। टेलीविज़न क्या है? लोगों की माइंड को लोगों को अपने जाल में फंसा ले रहा है। अपने इंटरटेनमेंट से, अपने चीज़ों से लोगों को अपने जाल में फंसा ले रहा है, और लोग उसके जाल में बहुत ही ईज़िली फंस जा रहे हैं। हाँ, और लोग फंस के क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं टेलीविज़न के साथ। इन्होंने ऐसे बताया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि लोग इसको गॉड की तरह तो मानते ही हैं, और साथ में इसकी गॉड की तरह पूजा भी करते हैं। अब यहाँ पे इन इट्स स्ट्रिंग मतलब क्या हो? टेम्पल। अब ये पोएट कह रहे हैं कि जहाँ पे ये लोग हैं अमेरिका में लोग ये टीवी को जहाँ पे रखते हैं, अब ये इसको क्या कह रहे हैं? वो टेम्पल है, मतलब वो मंदिर की तरह है। जैसे हमारे घरों में मंदिर होती है, उसकी पूजा करते हैं, ऐसे ये गॉड यहाँ पे भी एक टॉन्ट मार है कि अब इनके घरों में जहाँ पे टेलीविज़न रखी गई, इनके लिए वो क्या है? मंदिर है, टेम्पल है। क्यों? क्योंकि वो तो सारा टाइम उसी के साथ रहते हैं,
और वही जगह बैठ के उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सारा समय देते हैं। तो इसीलिए गॉड ने यहाँ पे कहा है कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मंदिरों की तरह इसको पूज रहे हैं। टेलीविज़न को मंदिर का एक जगह बना दिए, वहीं रखे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं कल पढ़ाऊँगी। तो आपका होमवर्क क्या है कि आप ये रिवीजन कर लें जो मैंने पैराग्राफ पढ़ाया है, एंड हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर ले, वर्ड मीनिंग को पीछे जो दी है उसको लर्न कर लें। एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।